हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना एसडीएम डीएसपी बनने का है तो सरकार की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को देखने के बाद आपको ज़ोर से झटका लगेगा। तो चलिए देख लीजिए उस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आप लोगों को दो नोटिस दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए। इस नोटिस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कल एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में क्या कुछ ऐसा है जिससे सभी छात्रों को यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। जो नए छात्र उसके लिए भी है और जो जॉब में है उसके लिए भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्रेषक में है, सेवा में सभी विभाग को यह लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यह सीएसबीसी पर भी लागू होता है। यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस महानिदेशक डीजीपी को भी लिखा गया है, तो सीएसबी से संबंधित भी हो गया और बीपीएसएससी दरोगा आयोग से संबंधित भी हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में और यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप नोटिस में देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10 सितंबर 2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। तो यहाँ पर सीमा समाप्त की जा चुकी है, लेकिन एक और कंडीशन जोड़ दिया गया और इसी कंडीशन को लेकर बिहार के सभी छात्रों पर इफेक्ट पड़ेगा। आप ये मत खुश होइए कि आप अभी जॉब में नहीं हैं और आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। आप इस नोटिस में देखिएगा तो कहीं भी उम्र का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और आगे आप लोगों को एक और नोटिस दिखाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उम्र से रिलेटेड है या फिर नॉर्मल ही है। सरकारी जो भी सेवक है उसके लिए 3 कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। यानी यहाँ पर सिंपल सा ये कहा गया, अगर आप बिहार के छात्र हैं, अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं, रेलवे एसएससी के माध्यम से कोई भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है और बिहार में आप जितनी बार चाहे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई कंडीशन नहीं रहेगा। इस नोटिस से यहाँ पर आप क्लियर खुद भी समझ सकते हैं, इसमें उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं, जितनी बार चाहिए आप बिहार में फॉर्म भर सकते हैं, अगर जॉब में है तो भी। लेकिन अगर आप यहीं बिहार से हैं और बिहार में किसी भी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी यहाँ पर सेवक में टीचर को काउंट नहीं किया जाता, बाकी अन्य जो भी हो गया जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिलता है, यहाँ से आप इसी से समझ सकते हैं आप सरकारी सेवक है या नहीं। अगर आपको सैलरी हर महीने दी जाती है, पे स्केल के अंतर्गत सैलरी मिलती है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से, तो आप सरकारी सेवक है बिहार सरकार के। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट पर है और अगर आपका सपना है कि हम बीपीएससी के माध्यम से डीएसपी बने, तो यहाँ से आपका सपना सपना ही रह जाएगा। रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के जॉब में या दरोगा के जॉब में चले जाते हैं तो बीपीएससी का फॉर्म इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप 3 बार ही दे सकते हैं। फॉर्म आप जितनी बार चाहे दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ 3 बार ही बैठ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बार में एग्जाम निकाल ही लीजिएगा। जितने भी हायर लेवल का पोस्ट होते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ही जरूरी रहता है। कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो 1-2 बार में निकाल लेते हैं, नहीं तो जनरली 4 बार 5 बार जब तक उम्र बचा हुआ रहता है फॉर्म फिलअप करते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है मेंस लिखने का, फिर इंटरव्यू देने का, और फाइनली अपना जो भी सपना है अपर लेवल पोस्ट पर जाने का, तो यहाँ से पूरा हो जाता है। तो इस नोटिस से यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप बिहार सरकार में किसी भी जॉब में आ जाते, चाहे कांस्टेबल हो या बिहार एसएससी के माध्यम से या बीपीएसएससी दरोगा पोस्ट, किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा तो आप बीपीएससी का जो भी हायर लेवल का पोस्ट है इस पर आप 3 ही बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर 3 बार में आपका निकल गया एग्जाम तो ठीक है, नहीं तो जिस पोस्ट पर है आप उसी पोस्ट पर रहिए। प्रमोशन से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। यानी कांस्टेबल है तो कांस्टेबल के पोस्ट पर ही रहिए, दरोगा है तो दरोगा पर ही आप रह जाइएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको 3 बार एग्जाम में 3 बार अगर आप एग्जाम देते हैं तो निकाल ही लीजिएगा। और आप जब जॉब में जाइएगा तो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है। आप जॉब कीजिएगा और थोड़ा बहुत आपको समय मिलेगा, तो अभी तो आप मान लीजिए 4-5 बार दीजिएगा, अगर आप जॉब में नहीं है तो निकाल लीजिए। अब इससे इफेक्ट किस पर पड़ेगा, तो इफेक्ट ग्रामीण क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी है जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पर ये होता है, गार्जियन का मेन मोटिव ये होता है कि मेरे बेटा का कोई भी जॉब हो जाए, चाहे सिपाही हो या दरोगा हो, किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा,
फिर पढ़ के धीरे धीरे बीपीएससी भी निकालेगा, ये सपना रहता है गार्जियन का। और जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको यहाँ पर पैसा का कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि कांस्टेबल दरोगा का जॉब करेंगे ही नहीं, चलो बीपीएससी के एग्जाम देते 5 बार 10 बार। वैसे भी एज 37 साल है, तो 37 साल में आप देख ही सकते हैं 15 से 20 बार एग्जाम में भाग ले सकता है, तो इतना दिन में निकल ही जाएगा। लेकिन जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पर 10 साल का टाइम नहीं है, 15 साल का टाइम नहीं है कि यहाँ पर बेरोजगार रहेंगे और बीपीएससी के भरोसे बैठे रहेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो यहाँ पर नए छात्र है उसके लिए इफेक्ट है, और जो जॉब में है उसके लिए तो है ही। और यहाँ पर आप लोगों को इस स्पष्टीकरण से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, एक कैंडिडेट की ओर से लेटर लिखा गया था और सेवा में उसी में जवाब दिया गया। विषय में देखिएगा तो श्री अविनाश रंजन एवं श्री पिंकू कुमार आंसुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर है, मुख्यमंत्री सचिवालय में, और बिहार पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 67वीं, अभी जो 67वीं का 2021 में भर्ती दिया गया, उसी में यहाँ पर विभाग की ओर से लेटर लिखकर मांगा गया था कि हमें अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया अनुमति। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 2007 में जब ये नियम बनाया गया था उस समय सामान्य प्रशासन विभाग का नाम था, तो ये दिया हुआ है। इसके बाद है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन कंडिका। तो कल आप लोगों को इसी नोटिस के बारे में दिखाए थे। और सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी का प्रावधान है। इसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रिप्लाई दिया गया है, और आपसे प्राप्त प्रासंगिक पत्र में उपलब्ध अभिलेख एवं प्राप्त सूचना के आधार पर और सरकारी सेवा में आने के उपरांत यानी जॉब में आने के बाद, स्टेनोग्राफर पोस्ट पर आने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की श्री अविनाश रंजन और आंसुलिपिक का यह 5वां अवसर है। तो श्री अविनाश रंजन का 5वां अवसर था और पिंकू कुमार का आंसुलिपिक पोस्ट पे सिलेक्टेड है, तो चौथा अवसर था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अतः उक्त अधिसूचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु सरकारी सेवकों के लिए 3 से अधिक अवसर अनुमान्य नहीं है, यानी माना नहीं गया है। तो यानी जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी थे अविनाश रंजन और पिंकू कुमार को 5वां अटेम्प्ट था और चौथा अटेम्प्ट था, तो यहाँ पर 3 अटेम्प्ट का ही कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पर 3 से अधिक अवसर नहीं दिया गया। तो फाइनली इस एग्जाम में अगर आप उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ पर स्पष्टीकरण जरूर जारी करना चाहिए कि ये अधिकतम उम्र सीमा वालों के लिए या सभी के लिए लागू रहेगा। नोटिस में आप देखिएगा तो कहीं भी उम्र का कोई भी जिक्र नहीं है। और यहाँ से नोटिस पढ़ने से यही पता चलता है कि जो भी अगर आप जॉब में आ जाते हैं, सरकारी जॉब में आ जाते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, तो आप पर यहाँ पर 3 ही अटेम्प्ट लागू रहेगा। आप 3 बार एग्जाम दीजिए, अगर चौथा बार में सिलेक्शन होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस नोटिस के माध्यम से। और आप ये बताइए कि ये कहीं से सही है क्या? अगर आप यूपी से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो जितनी बार चाहे आप फॉर्म भर सकते हैं जब तक आपका एज है। लेकिन अगर आप बिहार से आते हैं, अगर जॉब में आ जाते हैं, कांस्टेबल या दरोगा या बिहार एसएससी के माध्यम से किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। नियम कोई भी होता है तो सभी के लिए लागू रहता है। ये नियम अगर ऐसा बनाया ही गया है तो सभी कर्मचारी के लिए लागू होना चाहिए जो जॉब में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में भी है या फिर अदर स्टेट से भी है तो उसके लिए भी 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। सिर्फ बिहार के, अगर आप बिहार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पर है तो उसके लिए लागू है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और आप देखिएगा तो आज के पेपर में भी सभी जगह यही न्यूज़ है, सरकारी सेवकों के लिए सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा। तो पेपर में भी सब जगह यहाँ पर यही न्यूज़ आया है। तो ये अधिकतम उम्र से संबंधित नहीं है। नोटिस पढ़ने से यही पता चलता है कि ये जो भी अगर आप जॉब में आ जाते हैं तो 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका चौथा 5वां बार में सिलेक्शन होता है तो जब वेरिफिकेशन होगा उस समय चेक किया जाएगा, आयोग के पास सारा डेटा रहता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम देगा, उसी से निकल कर आ जाएगा कि आप कितनी बार बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं। और जब आप सरकारी सेवा में आ गए हैं तो ज्वाइनिंग डेट भी रहता है कि आप अगर 2010 या 15 में ज्वाइन किए हैं तो पूरा डेटा निकल कर आ जाएगा 2015 से लेकर आप 21 तक कितनी बार बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं। अगर चौथा बार में सिलेक्शन होगा तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। खास करके जो नए स्टूडेंट है उसके लिए इफेक्ट पड़ेगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उसके लिए तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए इसलिए इफेक्ट पड़ेगा कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि 10 साल 15 साल बीपीएससी एग्जाम का वेट करेंगे। किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन होगा तो जॉब ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद उतना पढ़ाई के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है कि आप चाहिएगा कि 3 बार में मेरा निकल जाए। जरूरी नहीं है कि आपका निकल जाएगा। और अगर आप हायर पोस्ट का सपना देखते हैं तो फिर सपना सपना ही रह जाएगा, सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए, और ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है और ऐसा फैसला कहीं भी लागू नहीं है। आप देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है
हैं कि आप किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हैं तो 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा कहीं है नहीं। तो बिहार में भी ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं से भी फैसला सही नहीं है और इस फैसला पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस नोटिस से संबंधित स्पष्टीकरण सामान्य प्रशासन विभाग को जारी करना चाहिए। और इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।